है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा का ज्ञान जितना जितना आत्मा धारण करती है, उतना अंदर की लाइट और ज़्यादा क्लीन, क्लियर और प्रकाशमय हो जाती है। आत्मा चमकीली बनती जाती है।
और सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियाँ जितना बाबा की याद से आत्मा में धारण होती जाती हैं, उतना आत्मा की माइट बढ़ती जाती है। और ऐसी आत्मा जो ज्ञान युक्त है, योग युक्त है, लाइट और माइट से संपन्न है, उसके आगे माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया उस अंधकार की तरह है जो वहाँ नहीं हो सकता जहाँ प्रकाश है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियाँ वो अलौकिक प्रकाश है जिसे रावण का अंधकार छू नहीं सकता। तो आत्मा की ये चमक, ये दमक कैसे बढ़े, उसकी विधि क्या है, आज बाबा के महावाक्यों में हम समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? चेक करना, हमें तंग करती है माया, परंतु किसको तंग नहीं कर सकती? उत्तर है, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर हमें समझाते हैं, किनको? मीठे मीठे बच्चों को। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। फील करेंगे, हम आत्माएं भ्रुकुटी के मध्य, परंतु देह भान के अज्ञान के कारण आत्मा की लाइट डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारस मणि है। कौन है हम सब? पारस मणि। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है। काली नहीं होती ना, काली नहीं होती है, पूरा का पूरा खत्म नहीं होती है, परंतु बाबा ने कहा नाम यह रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है। आत्मा तो एक ही है, लाइट है ना। अब तुम समझते हो, हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। यह सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिरीन कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि हम आत्मा है। कोई याद दिला भी दे तो भी एहसास नहीं होता कि हम आत्मा है। इसे कहते हैं अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। घर घर में सोझरा हो जाता है।
अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी। बिल्कुल फील करेंगे, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य अभी डल हूँ, फिर बाबा को याद करती हूँ और अंदर की आत्मा बिल्कुल क्लीन, क्लियर, पवित्र होती जाती है और फिर लाइट बढ़ती जाती है, चमकीली होती जाती है, बिल्कुल पारस मणि के समान हो जाती है। तो वह कहते हैं अब मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसी ग्लानि नहीं करते हैं, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, यह तो सब मूढ़मती हो गए हैं। तो बाबा ग्लानि नहीं करते, राज बता रहे हैं। कौन कहते हैं कि मूढ़मती हो गए हैं? बाप। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है ना। बिल्कुल, बाबा बड़ा दीपक और हम छोटे छोटे दीपक। तो बड़ा दीपक आकर हम छोटे छोटे दीपकों को जलाते हैं। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे। वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। यह तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, यह है बेहद की नॉलेज जो शिव बाबा आकर ज्ञान सागर आकर हम आत्माओं को देते हैं और आत्मा की ज्योति जगा देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज कब सुनी ना? आज तक किसी साधु सन्यासी ने रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दिया। कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए ना। फिर बाप अनायास ही आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा में अचानक से ही बाबा ने प्रवेश किया। ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ, कुछ पता थोड़ी ना चला। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज़ तो कर नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले ना। जब तक बाबा को ऑर्गन्स ना मिले तब तक आवाज़ नहीं कर सकते। आत्मा भी ऑर्गन्स बगैर आवाज़ नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज़ करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। जब आत्मा का यथार्थ ज्ञान दिया जाता है ना, तब समझते हैं। तब तक ये बातें नहीं समझ पाते। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी हैं, कोई नहीं चाहते। यह बाप ही आकर कराते हैं, है ना। कोई सोच भी नहीं सकता सारी सृष्टि का विनाश, तो बाबा आकर साक्षात्कार करा देते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत।
गांव-गांव से कितने ढेर आते हैं। यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं, है ना। हम जाकर फिर औरों को कोर्स कराते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो एक तरह से ज्योत जगाते हैं ना। अभी तुम सबको वापस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वह आते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके, कलयुग में ज्ञान नहीं मिलता। जब कलयुग खत्म होने वाला होता है, सतयुग आदि होने वाला होता है, तब उसके बीच में बाबा आते हैं। तो कलयुग और सतयुग के बीच यानी संगम युग पर आते हैं, कलयुग में नहीं आते। तो बाबा कहते हैं बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वह आते हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में तो ज्ञान मिल ना सके। मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना। तो ये बाबा के टाइम की बात है, परंतु आज इस समय बहुत सारे, है ना, जो गुरु हैं, महात्मा हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये सारी दुनिया के अंत का समय है। अनेक तरह की किताबों में, जैसे भविष्य मालिका में, और भी अनेक तरह के प्रूफ बताते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये कौन सा समय चल रहा है। तो अभी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, पहले ऐसा कहते थे, परंतु अभी सभी आत्माओं को ये पता है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ करें, ये बड़ी बात है। और क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है ना, ये भी तो यथार्थ पता होना चाहिए ना। तो समय परिवर्तन हो गया है और अभी आत्माएं ये मानती हैं कि अभी सृष्टि के विनाश का समय समीप है। तो इस समय हम सबको भी बहुत ही अच्छी तरह पुरुषार्थ में लग जाना है। तो बाबा कहते हैं इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। वो तो सोचते हैं कि जो शास्त्र पढ़ते हैं वास्तव में यही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोझरा होगा, कहते ना ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं है ना। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया यह कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोझरा होगा। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है।
अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही वे कर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी यह अक्षर है। और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं, एक ही गीता है। यह है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवानुवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? बाहर की जो गीता है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी शुरू में क्या है? भगवानुवाच। तो भगवान बोले, परंतु भगवान है कौन और कब आकर बोले ये नहीं पता। तो अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। अब बोलने के लिए तो बॉडी चाहिए ना। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता है ना, उसे दुनिया नहीं कहते। वहाँ प्रैक्टिकल ऐसे लोग रहते नहीं हैं। यह है स्थूल साकार दुनिया। वह है ऊपर परम धाम में आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। ऊपर खेल नहीं चलता परम धाम में, यहाँ सारा खेल चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, इतनी छोटी ना, हम इन आँखों से तो खैर सोच भी नहीं सकते कितनी छोटी हैं वो। देखने की तो बात ही दूर है, तुम्हारी कल्पना भी नहीं है कितनी छोटी हैं वो आत्माएं। तो बाबा कहते हैं फिर पाठ बजाने आती है। इतनी छोटी आत्मा दुनिया में आती है पाठ बजाने। यह ख्याल तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया? तो ब्रह्मा बाबा सन्यासियों के पास जाते थे, बाबा ने भी गुरु किए, तो उनसे पूछते थे कि आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? तो बाबा ना ऐसे प्रश्न पूछते थे। बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है। एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था। यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में जब जाते हैं, जब आयु बड़ी हो जाती है। कब जाते हैं? जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कुंभ के मेले में जाते हैं ना, बहुत छोटे छोटे नांगे लोग होते हैं। दवाई खिलाते हैं जिससे कर्म इंद्रियां ठंडी पड़ जाती है, तो ऐसी जड़ी बूटियां खिलाते हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में करना। हम किसी बाह्य साधन का आधार नहीं लेते, किसी जड़ी बूटी का आधार नहीं लेते। योग के बल से कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। योग बल से वश होते होते आखिरीन ठंडी हो ही जाएगी। कहीं कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है। वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे।
आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी बनने का आधार है बाबा की याद। कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। इसमें बड़ी मेहनत है, तो अपने साथ मेहनत करनी है। वहाँ ऐसे छीछी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे ही स्वर्ग धाम में ले जाने। तुमको लायक बना रहे हैं जहाँ आत्मा का अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण होगा, जहाँ आत्मा संपूर्ण पवित्र होगी, सत्व प्रधान होगी। माया तुमको नालायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, माया नालायक बनाती है। बाबा ने आज नालायक का अर्थ भी बता दिया। नालायक का मतलब जो स्वर्ग में जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं है, लेकिन बाबा हमें चलने लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं, बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। उनका नाम विष भी है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है ना। कलयुग में आत्माएं कनिष्ठ बन जाते हैं, बाबा आकर उत्तम पुरुष बनाते हैं। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। देखो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया सेवा का। ऐसे लिखो, बाप से यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है ना। जिनके घर में सभी लोग ज्ञान में चलते हैं वो बोर्ड लगा सकते हैं। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, कोई डॉक्टर होता है ना तो उसके बाहर बोर्ड लगता है डॉक्टर, है ना। तो फिर बाबा कहते तुम भी तो सर्जन के बच्चे हो ना, तो बाहर लिखो ये बोर्ड पर लगाकर बड़ा बड़ा। तो बाबा कहते तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दे सकते हो, तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में, वो जो हमारा वर्षा छिन गया वो दोबारा से मिल जाएगा 1 सेकंड में। तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था। फिर यह कहाँ गए? 84 जन्म पहले यह लेंगे। यह नंबर 1 है ना, लक्ष्मी नारायण। यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ। लक्ष्मी नारायण के भी पूरे हुए, हमारे भी पूरे हुए। फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं पद प्राप्त करना है, उसके लिए बाबा कहते हैं क्या करो? तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। वर्षा तो लेना है, उसके लिए पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है, देखो एक नया टाइटल बाबा ने हमें आज की डेट में दिया है, तो पुराना, परंतु बाबा ने कहा तुमको क्या हो?
स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई समझ ना सके, कोई नया बच्चा बैठा होगा, उसको कहें कि आप स्वदर्शन चक्रधारी हो, है ना, कुछ समझेगा भी नहीं और कहेगा मैं कैसे हो सकता हूँ, तो देवी देवता होते हैं। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, एक की भक्ति करते थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले यह जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले जन्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? होता है ना, किसी को अच्छा कुछ होता है तो भी कहते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का कारण है, कुछ बुरा होता है तो भी कहते हैं कि होगा कोई पुराना हिसाब किताब। परंतु बाबा पूछते हैं फिर इन लक्ष्मी नारायण ने क्या कर्म किए? ये बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। अभी समझ रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे तो भूल जाएंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकार होता नहीं, वहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं तो ज़रूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पवित्र दुनिया में ही तो विश्व के मालिक आएंगे ना। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड। बाप ही आकर वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया? पूछ सकते हैं, विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया। तो ये सेवा करने की विधि बाबा बता रहे हैं। ऐसे पूछो, इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया? ऊंच ते ऊंच है ही परमात्मा ने। किसने सिखलाया? शिव बाबा ने। कब सिखलाया? संगम पर सिखलाया। देवताएं तो सिखला ना सके, राजयोग केवल एक शिव बाबा सिखाते हैं। भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप, टीचर, सतगुरु भी कहा जाता है। यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो,
आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया? पूछो उनसे। इन्हों का राज्य कब था? फिर यह कहाँ गए? अब ये कहाँ है? तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, सीढ़ी के चित्र पर समझाते हैं ना, बिल्कुल क्लियर समझानी मिलती है। फिर तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे यह हमारे कुल का है। जो समझ जाएगा ना, उससे पता चल जाएगा हमें कि ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत हैं, अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर हम समझा सकते हैं। वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है, इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं ना। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह भी टॉपिक है। तो अलग अलग टॉपिक पर यही बात समझाओ ना। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो। कौन सा स्वरूप? पॉइंट। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो। मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भवा। नेगेटिव के प्रभाव से भी सेफ कब रहेंगे? जब पॉइंट स्वरूप में स्थित होंगे। और जो ऐसा कर पाएंगे वो विशेष आत्मा होगी। जैसे कोई सीज़न होती है तो सीज़न से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है ना। गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पाए जाते हैं और उसके बाद सर्दियाँ आती हैं तो वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं। तो जैसे कोई सीज़न होती है तो वैसा ही कपड़े पहनते हैं और प्रोटेक्शंस रखते हैं। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। माया बहुत स्मार्ट है, वो अपना कार्य कर रही है। हमें क्या करना है? सेफ्टी का साधन अपनाना है। इसका सहज साधन है, एक, पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है, पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। इससे नेगेटिव के प्रभाव से बच जाओगे। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय आश्चर्य हो जाता है ना, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है। क्वेश्चन मार्क होता है, अच्छा क्यों होता है, क्या है, कैसे है। तो इस तरह की नेगेटिव बातें हैं, इससे बचो।
आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना, है ना। तो क्या करेंगे, बिंदु लगाएंगे, फुल स्टॉप, बिंदु बन जाएंगे और बिंदु लगा देंगे। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। जैसा बाबा कहे, श्रीमत प्रमाण चलता है, वो है आज्ञाकारी। तो आज सारा दिन बार बार पॉइंट स्वरूप में स्थित होने का और पॉइंट लगाने का अभ्यास करेंगे, न ताकि हम नेगेटिव वातावरण से, नेगेटिव बातों से बच सकें, है ना। हम नेगेटिव से बचेंगे तो दूसरों को भी बचा सकेंगे। तो बार बार कर्म करते अपने बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएं, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो रही है तो उसको भी फुल स्टॉप लगा दो। बस ये अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छांव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा।